नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ और यह है बुलेटिन बिहार झारखंड। दीपावली में पटाखों ने झारखंड की हवा में और जहर घोल दिया है। दिवाली के पहले भी हवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी। झारखंड में जमकर आतिशबाजी हुई है और इससे हवा कहीं ना कहीं खराब हो गई है। इस हवा से कई गंभीर बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ गया और ना सिर्फ हवा बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी जो है अनुमान्य सीमा से 54% तक अधिक बढ़ा है। रांची के कचहरी चौक पर सामान्य सीमा 65 है। दिवाली पर यहां ध्वनि प्रदूषण 78 डेसिबल तक पहुंचा हुआ दर्ज किया गया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अनुमान्य सीमा 65 से 22% अधिक 80 डेसिबल रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के कई प्रमुख शहरों में दीपावली के साथ साथ मां काली की पूजा भी धूमधाम से की गई। राजधानी रांची में भी कई जगहों पर पंडाल बनाए गए और मां काली की पूजा की गई। देर रात तक मां काली की पूजा हुई। श्रद्धालु भक्ति भाव से मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते रहे। पूजा पंडालों में देर रात तक भीड़ नजर आई। और अब बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी ने फिल्मी दुनिया में एक कदम रख दिया है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया है। इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले वो तमिल भाषा में पहली फिल्म बनाने जा रहे। मीडिया सूत्रों के अनुसार साउथ के दिग्गज अभिनेता थालापति विजय उनकी पहली फिल्म के हीरो हो सकते हैं। इसी साल अगस्त में महेंद्र सिंह धोनी और अभिनेता थालापति विजय की पहली मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों के बीच फिल्म बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। और अब बात करेंगे राजधानी रांची में डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले एक माह से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। रिम्स के डेंगू वार्ड में फिलहाल 14 संक्रमित मरीज भर्ती है, जिसमें से 3 मरीज रांची के हैं। रांची के मरीज ओरमांझी, रातू रोड के इंद्रपुरी और लालपुर इलाके के रहने वाले हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 2, गया के 1 मरीज के अलावा पलामू के 4, धनबाद के 1, लोहरदगा, लातेहार और रामगढ़ के 1 मरीज इलाज के लिए रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। इस बार किसानों को धान खरीद पर बोनस के तौर पर प्रति क्विंटल 10 रुपए देने की तैयारी है। इसके बाद किसानों को प्रति क्विंटल धान की बिक्री पर 2050 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 2040 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदारी पर केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से 10 रुपए बोनस दिए जाएंगे। पिछली बार बोनस 110 रुपए दिए गए थे। पहले से ही बोनस की रकम लगातार कम की जा रही है। और अब बात करेंगे गया धनबाद रूट पर गुरपा स्टेशन पर एक मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। हादसा बुधवार सुबह 6 बजे अपलाइन में हुआ। मालगाड़ी में कोयला लदा था। ब्रेक फेल होने के कारण मालगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई, जिसमें कई पोल टूट गए। 58 डिब्बों वाली मालगाड़ी के 53 डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। रेल हादसे के बाद अप और डाउन लाइन पर रेल यातायात बाधित हो गया। उधर गोपालगंज में बुधवार को नाव से शराब तस्करों को पकड़ने गए जवान हादसे का शिकार हो गए। नाव पलटने से एक की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 की तलाश जारी है। जादवपुर के राजवाही गांव में शराब तस्करी की सूचना मिली थी। तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम नाव पर सवार होकर थी। इसी दौरान गंडक नदी में नाव पलट गई। नाव पलटते ही सभी पुलिसकर्मी नदी में डूब गए। हालांकि इनमें से कुछ पुलिसकर्मी तैरकर बाहर आ गए। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस जवानों की तलाश में जुट गई है। छठ महापर्व के दौरान देश के विभिन्न शहरों से बिहार आने और छठ महापर्व के उपरांत वापसी यात्रा हेतु यात्रियों की सुविधा के लिए 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि पटना, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया के लिए 50, दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी, रक्सौल आने जाने के लिए 34 व पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से 24 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। उधर समस्तीपुर में नमाज पढ़ने जा रहे शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो सुबह 4 से 5 बजे के करीब बाइक से मस्जिद जा रहा था, तभी पहले से घात लगाकर बैठे 3 से 4 बदमाशों ने उसे पास से गोली मारी। हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। गांव वालों ने हंगामा किया। इसके बाद कार्रवाई की मांग को लेकर जाम कर दिया गया। सड़क को बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़े विवाद में दुलारे ने पड़ोसी की मदद की थी। इसे लेकर उसका विवाद चल रहा था। वैशाली में पिछले 3 दिनों पहले लड़की की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ। उसकी हत्या अफेयर के चलते परिवार ने ही की थी। लड़की अपने प्रेमी के साथ 2 बार घर से भाग गई थी, इसलिए परिवार ने चलती कार में लड़की का गला घोंट दिया। शव को 80 किलोमीटर दूर वैशाली जिले में लाकर फेंक दिया गया ताकि पहचान ना हो सके। पुलिस की जांच पर नजर रखने पहुंचे पिता और उसके साथी मौके पर पहुंचे थे। उसी दौरान चेकिंग में पुलिस ने दोनों को रोक लिया। पुलिस की पूछताछ में हत्या का पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने इस मामले में लड़की के भाई और मां को भी गिरफ्तार किया है।
उधर सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में बीते 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। मरने वालों में 2 युवक सगे भाई बताए जा रहे। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। परिवारों में मातम छाया हुआ है। पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। अब तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और अब बात करेंगे पटना के मोकामा उपचुनाव को लेकर। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस पदाधिकारी ने प्रथम समीक्षा बैठक मंगलवार की शाम मोकामा में की है। मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को इसकी मतगणना पटना में होगी। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली है। लगभग 2.5 लाख मतदाता 175 भवन के 279 बूथों पर 3 नवंबर को मतदान करेंगे। झारखंड बिहार स्पेशल मेरे साथ फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।